वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट वीवर्स। सो आज की हम एक नई रीडिंग लेके आए हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है जो जेंडर बायस्ड नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और साथ में ये भी बता दूं कि आप रीडिंग को पूरा एंड तक देखिए, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप इसकी एनर्जी को क्लेम कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसकी जो भी रीडिंग्स आ रही है वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ इसकी एनर्जी मैच नहीं कर रही, सो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इस रीडिंग को आप जस्ट एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख सकते हो। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए मैंने। आप सब थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड में आ जाइए जिससे अच्छे से कार्ड्स एनर्जी पिक कर सके। और let's start with our today's reading. Okay, and bottom of the deck, death, transformation. ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन इस कार्ड की रीडिंग से हमें देखने को मिलने वाला है। कोई है जिसकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव की आइदर नीड है या बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या रीड कर रहे हैं। ओके, नाउ कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सो मुझे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका है। जो बहुत बड़े चेंजेस की बात हुई थी, जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया था, वो यहाँ मुझे हो चुका है या ऑन प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आप आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे आप थोड़ा सा रिलेट करके देखिएगा। क्या आपकी लाइफ में पहले कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे, हर्डल्स थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर रही थी, या बहुत बड़े बदलाव का आपको नीड थी, आप फील कर रहे थे कि लाइफ की ये सारी सिचुएशंस बदल जाए। ऐसा होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये कुछ सिचुएशन से हमारी लाइफ से निकल जाए, गायब हो जाए, और हमें लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे जाएगी, इसके साथ तो हम बन चुके हैं। बट ये हकीकत में हुआ है आपके साथ कि ऐसा बहुत बड़ा बदलाव जो आप चाहते थे, जो एक्सपेक्ट करते थे, बट आपको खुद को वो डिफ़िकल्ट लगता था, आपको नहीं आइडिया था कि वो कैसे पॉसिबल होगा, और वो बदलाव आपने बहुत स्मूथली देखा, यानी बहुत वेट करके। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा बदलाव आपने बहुत समय वेट किया, फिर कहीं ना कहीं आप टूट चुके थे, आपको लगा कि ये चेंजेस तो पॉसिबल नहीं है, बट सडनली डिवाइन ने आपकी सुनी, और आपके अब तक के जो भी गुड कर्मास थे उनका रिजल्ट ऐसा आया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, आप उस प्रोसेस पे चल रहे हो। बहुत कुछ 50 to 60% चेंजेस आ चुका है, और 40-50% बाकी है, वो भी धीरे धीरे आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, सो रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं बता दूँ, स्ट्रेंथ कार्ड क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से कि लाइफ के जो भी स्ट्रगल पीरियड थे, उन स्ट्रगल पीरियड से आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप किया है, या इतना स्ट्रेंथ डेवलप करने की वजह से ही ऐसे सिचुएशंस को बहुत ईजिली, स्मूथली आपने हैंडल किया है। 2 ऑफ वैंड्स, आप हमेशा दूरदर्शी रहे हो, यानी कि आपका जो विजन है वो बहुत एक्सपेंशन, यानी यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत दूर तक की सोचते होंगे। कोई भी काम करने से पहले उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वहाँ तक आपकी जो आपका माइंडसेट है, थॉट है, वहाँ तक पहुँच जाता है कि मेरे किसी भी स्टेप का क्या रिजल्ट होगा, है ना, एक्शन होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। ये चीज़ें हमेशा आपके माइंड में रहती है, और साथ में आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे कहते हैं जैसे कि चिंतन मनन करते हो। कोई भी बात है, कोई नया स्टेप लेना है, कोई सिचुएशन है, उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, उसके अंदर से सच्चाई को निकालना, कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे कुछ भी बिहेव कर लोगे। जो भी सिचुएशंस है उसमें आप वेट करोगे, पेशेंस रखोगे, देखोगे कि इसकी असली सच्चाई क्या है, अंदर तक उतर के। देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है,
एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि थॉट्स में क्लैरिटी मीन्स कि आपका एक तरीका है, उस तरीके कोई तरीका इन द सेंस आपके कुछ रूल्स है लाइफ के कि मुझे ऐसे ही रहना है या ऐसे ही चलना है। जैसे होता है कि कई लोग को है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, कई लोगों का है कि किसी और के पैसे से एंजॉय नहीं करेंगे। तो इस तरह की सबके अपने अपने लाइफ के एक रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो लाइफ पैटर्न है वो एक सिस्टमैटिक किसी रूल से बना हुआ है, यानी जैसे कि बिलीफ सिस्टम, रूल्स सही वर्ड नहीं होगा, बिलीफ सिस्टम एक आपकी एक आइडियोलॉजी है, और आप उस आइडियोलॉजी जो आपने बना रखी है ड्यू टू योर जो भी संस्कार मिले हैं, ड्यू टू योर सराउंडिंग्स, ड्यू टू योर रिलेशंस, जो संस्कार आपने अपने अंदर इनकलकेट किया है उनको आप लेके चलते हो, उस आइडियोलॉजी के ऊपर आप चलते हो, अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत फर्मली आप एक्शन लेते हो, उसी के अनुसार आप सोचते हो ना। आपकी जो ये जर्नी है लाइफ की, करंटली मैं देख रही हूँ कि इट्स गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। कुछ भी मुझे यहाँ हर्डल्स बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नो हर्डल्स। यहाँ स्लोली स्लोली आपने जो ये चेंजेस अपने अंदर लाया उसका रिजल्ट ये होगा कि आप आने वाले समय फ्यूचर में आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो ख्याति है ना, आपका फेम वो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अब तक ये सिचुएशन रही होगी कि लोग आपको नहीं जानते थे या लोग आपको डिस्कस उतना नहीं करते थे, कहीं ना कहीं आपके सारे पोटेंशियल थे वो हिडन फॉर्म में थे, उजागर नहीं हुए थे। बट जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप आपकी खुद की प्योर एनर्जी में आ गए। अब आपने अपने हिसाब से अपने कामों को अपने हाथ में लिया है, अपने हिसाब से कर रहे हो। थॉट्स में क्लैरिटी आपके पहले ही थी, बट आपको मौका मिला है अब कि अपने बिलीफ सिस्टम पे जीने का। तो उसका रिजल्ट ये होगा द मैजिशियन। बहुत ज़्यादा आपको लोगों से एप्रिसिएशन मिलने वाला है, प्लस आप जिस किसी फील्ड में जाओगे, जो कुछ करना चाहोगे, उस हर एक फील्ड में आप मुझे यहाँ ग्रो करते दिख रहे हो। और उसका रीज़न है आपका बिलीफ सिस्टम और आपका ये जो नॉलेज, अपार ज्ञान, बहुत नॉलेज है आपके पास, बट सही तरीके से आपने उसको एक्सपोज नहीं किया या एक्सप्लोर नहीं किया है। एंड दैट्स वाई अब तक लोग आपको नहीं जान पाते थे कि आप एक्चुअल में किस प्रकार के इंसान हो, है ना। कई बार जो बहुत ज़्यादा इंसान होते हैं जो जिनको कहते हैं मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी हर एक स्टेप को, अपने हर एक एक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टोरी वे में सुनाना, बट आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी। आप अपने आप को किस तरह से पब्लिश करना है, किस तरह से लोगों के सामने लाना है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं थी, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी थी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आप इस आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, अभी भी करते हो। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपने लाइफ के लेसन्स में ये देखा कि अगर मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, अगर मुझे इस दुनिया के दिखावे वाले लोगों के बीच में रहना है, तो मुझे भी किस तरह से अपने अंदर के हुनर को निकालना होगा, अपने अंदर के हुनर को लोगों तक पहुंचाना होगा, दिखाना होगा। ये चीज़ आप समझ चुके हो। और जैसे ही आपने ये बात समझी, आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया और आप इस मैजिशियन के रोल तक आने वाले हो। फैमिली लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा है मुझे आपके इस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं ये भी देख सकती हूँ कि शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से पहले उस फेस में अपने ही घर में वो अपनापन नहीं फील कर रहे थे, इन द सेंस कि घर तो था बट वहाँ पे उनको अटैचमेंट नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स। मे बी दे डोंट हैव दैट फ्रीडम, उनके पास वो फ्रीडम नहीं थी अपने स्पेस में रहने की, या जो भी वॉट एवर रीज़न इज देयर। बट जैसे ही आपने ये बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, सडनली कहते हैं ना पासा पलट गया ना। यू आर द पर्सन जो घर के हर एक ऑरा को आपने अपने हिसाब से सेटल किया हुआ है।
मुझे यहाँ दिख रहा है कि सब जगह आपकी लाइट, जो आपके अंदर ट्रूथ की लाइट थी और जो आपके अंदर पॉजिटिवनेस था, वो पॉजिटिव ऑरा पूरे घर पे आपने अब स्प्रेड किया, जो पहले शायद नहीं था। बट अब फाइनेंशियली आप देख रहे हो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हो, कहीं से भी आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपका मुझे बहुत ज़्यादा होते यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड शो करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है, लाइफ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, फैमिली में एक लविंग एंड केयरिंग इस तरह का एनवायरनमेंट है, ओके, एंड एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। यस, नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। यस, अब तक के लाइफ में मैंने कहा नहीं कार्ड से कि पहले शायद आपके पास वो स्पेस नहीं था जो अब है, एंड जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपके इमोशंस, है ना, आपके इमोशंस अब बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हाई फील करते हो, हाई वाइब्स में रहते हो। जैसे ही ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपका जो ड्रीम था अपनी फैमिली को अपने हिसाब से चलाना रखना, वो ड्रीम जैसे ही पूरा हुआ, नाउ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ हाई लग रहे हैं, ओके। और कार्ड्स ले लेते हैं। बहुत ही रीडिंग सिंपल और बहुत सॉफ्ट रीडिंग आई हुई है, यानी जिसकी भी ये रीडिंग है वो पर्सन फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो आप, जरा भी सिंपल पर्सन हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी सिंप्लिसिटी का ही फायदा उठाया होगा किसी ने। दैट्स वाई यस, क्वीन ऑफ कप्स, समवन वाज देयर। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी आप किसी के हाथ के मोहरे बन चुके थे पास्ट में। आप आपकी लाइफ है, आपको इससे रिलेट कीजिएगा कि जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के पहले वाले स्टेज की बात कर रही हूँ, उसमें शायद आप किसी के हाथ की कठपुतली बन गए थे, यानी कोई कहे तो उठो, कोई कहे तो बैठो, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही थी, जो आपको सारी चीज़ों से डिटैच कर रहा था। यानी उस सिचुएशन की वजह से आपको कुछ भी नहीं पसंद था, आप मतलब कोई भी चीज़ें आपके मन की नहीं थी, आपके इमोशनली आप बहुत ड्रेन फील कर रहे थे। यहाँ जैसे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, बट यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा ड्रेन लग रहे हो। बहुत पैशनेट पर्सन थे, लविंग थे, केयरिंग थे, बट चीज़ें आपकी बनी नहीं लोगों के साथ या सिचुएशंस के साथ। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बड़े बदलाव की ज़रूरत पड़ी। और बड़ा बदलाव आया भी कब, बड़ा चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन तभी आया जब आपने डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़े। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपने ये बड़ा स्टेप उठाया है कि जो चीज़ें या जो लोग, जो रिलेशंस आपको सर्व नहीं कर रहे थे, उनको आपने स्टॉप कर दिया, वहीं पे ख़त्म कर दिया। किसी का अब डोमिनेशन लेने के लिए आप रेडी नहीं हो। जो भी लोग आपको डोमिनेट करते थे, उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है और एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़े। द हैंगमैन, आपने समझ लिया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। दूसरे लोग आपको फंसा के रखना चाहते थे, अटका के रखना चाहते थे, अपनी बातों में गोल गोल घुमा के रखना चाहते थे। वो चीज़ें आप समझ चुके हो, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, थॉट्स में क्लैरिटी आपकी आ गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब आप उनके ट्रैप में नहीं फंस रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाउ यू आर सो स्ट्रांग, आप आपके एक्शंस खुद से ले सकते हो। पहले आप डिपेंडेंट थे, सोचते थे। टू ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा सोचते थे, आगे पीछे दूर तक अननेसेसरी थॉट्स आते थे आपके माइंड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस थॉट्स के चलते आप कुछ स्टेप्स नहीं ले पाते थे, सोच के ही फिर अपने में ही रह जाते थे। बट नाउ यू हैव रीच द लेवल जहाँ आपने जो डिसाइड किया उन कामों को आप एक्शन में ले रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रही है आपकी। फाइनेंशियल ग्रोथ, अब आप सोच रहे हो करंट स्टेज में कि आपने अब तक क्या बनाया है, क्या अर्न किया है, क्या चीज़ें आपके हाथ में आई है और मुझे क्या ग्रो करना है। ये चीज़ में आपकी विचार हमेशा चलती है। पहले इस साइड में आप सोच नहीं पाते थे, है ना, कि क्या करना है, ग्रोथ के लिए क्या करें, किस तरह से और पैसा बनाया जाए, किस तरह से मैं और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बनूं। बट अब
आपका ध्यान इन सब चीज़ों पे भी जा रहा है, बिकॉज जो एनर्जी आपको सक कर रही थी वो एनर्जी को आपने छोड़ दिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को, उनकी ऑरा से आप बाहर आ चुके हो। और तब जाके आप अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में वेरी सुन, बहुत ही जल्दी आप एक बड़ा चेंजेस देखने वाले हो। द वर्ल्ड कार्ड, अब तक की जो भी लेसन्स आपने लिए हैं, ओके, जो भी कुछ सीखा है वो बहुत जल्दी आपको एक दुविधा से दूर करेगा। आपकी लेसन्स जो ये बंदिशें थी, ये पास्ट की आपकी एनर्जी आई है। इस तरह से स्टक एनर्जी में आप एक समय रहते थे, वो इसीलिए आई है क्योंकि वर्ल्ड का जो जीवन का, लाइफ का लेसन्स है वो आपने नहीं सीखा था। और जैसे ही वो अपने लाइफ के लेसन सीखे, आप इस एनर्जी से बाहर होके बैलेंस स्टेट में आ गए, है ना। सो अब आपने अपनी एनर्जी को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया है। अब आप गिव एंड टेक रिलेशन में बिलीव करते हो। पहले आप सिर्फ गिवर थे, लोगों को आप देते थे इमोशनली अपने आप को ड्रेन करके, है ना, अपनी एनर्जी दूसरों को सप्लाई करते थे, दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते थे। अपने बारे में सोचने से पहले आप लोगों के बारे में सोचते थे। बट नाउ यू आर स्टेबल। अब आपको पता चल गया है कि मुझे कहाँ क्या कैसे बिहेव करना है, एंड दैट्स वाई आप आपकी एनर्जी को बैलेंस करके, जजमेंट आपकी साइड में है। अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको इस तरह से स्टक एनर्जी में रखने की कोशिश की है, डोंट वरी, जजमेंट उनके साथ नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स, समय का पहिया घूमता है, कभी वो शासक थे, अब आप शासक बनोगे। किंग ऑफ कप्स, आपके हाथ में सब कुछ है अभी, पावर, पोजीशन, एवरीथिंग। आप एक्शन भी अपने हिसाब से ले सकते हो, थॉट्स में भी, यानी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों हाथ में लड्डू अब आपके हैं, दोनों हाथ में लड्डू अब आपके हैं। पहले ये सिचुएशन था क्वीन ऑफ कप्स, कोई आपको नचाना चाहता था, है ना, बट नाउ सिचुएशन हैज चेंज। नाउ यू हैव दैट सिचुएशन कि आप जैसा चाहो आप वैसा करोगे, और आप जैसा चाहो वैसा और उसे कराओगे। माइंड, आपके दिलो दिमाग पे बैलेंस आपने बना लिया है। ये जो बैलेंस का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स, इट शोज इक्वालिटी, बैलेंस, सेम, इक्वल गिव एंड टेक। नाउ यू आर, सी, दिस इज द सिचुएशन करंट पीरियड में। आप समझ चुके हो कि किस तरीके से मुझे मेरे इमोशंस को और थॉट्स को, एक हाथ में कप पकड़ रखा है, एक हाथ में फैन, किस तरह से मेरी भावनाओं को और मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरे मन में क्या चल रहा है, उनको मुझे बैलेंस रखना है। दिल और दिमाग में तालमेल बनाना, पहले आप नहीं बना पाते थे, इसीलिए शायद हर्ट होते थे, और जब से आपने वो तालमेल बनाना सीख लिया, लाइफ के लेसन्स को सीखा आपने, कड़वे अनुभव के सहारे, जो बैड एक्सपीरियंसेस थे उनका यही कारण था कि आपको ट्रांसफॉर्म करना था। डिवाइन, एज ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ हुआ वो डिवाइन की मर्जी से हुआ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ लोगों ने इस तरह से आपके साथ क्या किया। सी, एवरीथिंग इज डिवाइन प्लान। जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से हुआ। वो आपको इस बदली हुई एनर्जी में देखना चाहते थे, वो आपको इस तरह से स्टक एनर्जी से बाहर, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा बहुत लो थी पहले, उससे आपको वो बाहर निकालना चाहते थे, इस एनर्जी में लाना चाहते थे। एंड दैट्स वाई जो भी हर्डल्स आपके लाइफ में आए होंगे वो आए हैं। नाउ ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप आगे बढ़ते जाइए, आपके हर रास्ते में रास्ता आपको ईश्वर दिखाएंगे। आप सच्चे दिल से अपनी आइडियोलॉजी को साथ में लेते हुए आगे बढ़ोगे और ईश्वर आपके साथ हमेशा से रहेंगे। आपको मदद हर स्टेप पे मिलती रहेगी। नाउ थोड़ा सा कार्ड मैं यहाँ से निकाल लूँ शिव काली ऑरेकल कार्ड से, और फिर हमारी रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। सो आज की रीडिंग तो बहुत सुंदर आई है, और ये जो भी रीडिंग देख रहे होंगे, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बट अब उनकी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज भी दिख रहा है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये कार्ड्स आ गए, मैं थोड़ी से और निकाल लेती हूँ कार्ड्स। भुवनेश्वरी देवी देखो कुछ बताना चाहती हैं। काम कला काली माँ,
चिंतामणि काली माँ। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं। यस, हनुमान जी। ओके, वेरी गुड। सो देखते हैं भुवनेश्वरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, भुवनेश्वरी माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, सुंदरता, सुंदर भवन। जैसे पहले भी हमारे रीडिंग में आया था कि अच्छी फैमिली, आपकी एनर्जी जो थी वो मुझे ऐसी दिख रही थी पहले पास्ट की, कि आप अपने हिसाब से अपने ही घर में नहीं रह पा रहे हो, है ना। तो बट धीरे धीरे आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिली। आप अपने घर को, अपने घर के हर कोनों को अपने ऑरा से, अपनी वाइब से भर रहे हो। सो भुवनेश्वरी देवी की ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है। ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, हर जगह आप सुंदरता फैलाओगे। सी सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती है, सुंदरता हमारे अंतर मन से आती है। तो यहाँ भुवनेश्वरी देवी ने आप पे ब्लेसिंग्स इसीलिए दी है क्योंकि कहीं न कहीं आपका अंतर मन बड़ा सुंदर है। आपने दूसरों के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं चाहा है, तभी आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। काम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। यस, प्रोटेक्शन, आपको वेल्थ का यहाँ बहुत ज्यादा, जैसे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भुवनेश्वरी माता भी दे रही थी, साथ में काली माँ, काम कला काली माँ भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि भरपूर संपत्ति से आपका घर भरा रहे। ये जो हमारा कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी यही चीज शो कर रहा है कि भरपूर आपकी फैमिली प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति से भरी रहे। किसी भी तरह के आउटर और इनर डेंजर से प्रोटेक्शन काली माँ आपको हमेशा देंगी। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है और प्रे करना है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। जो कोई आपके शत्रु थे, मैंने कहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपने अंदर ग्रजेस मत पालिए कि किसने आपके साथ क्या किया। काली माँ उनको देख लेंगी। सो ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, आपको उन जीत मिलेगी। आप हमेशा उनके आगे सर उठा के खड़े रहोगे। यहाँ पे देवी माँ, काली माँ का प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा। नो डाउट इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ छोटे छोटे ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट किए होंगे जिससे आप डिस्टर्ब रहो, जिससे आप पैनिक सिचुएशन में रहो। बट अब वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं काली माँ ने आपकी लाइफ से निकाल दिया है। और शायद जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई थी वो भी इसीलिए आई है कि काली माँ ने कहीं ना कहीं आपको बहुत पहले देख लिया है। ये ब्लेसिंग्स अब मिल रही है ऐसा नहीं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ये इनके ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है। शायद वो आप भी नहीं जानते थे, बट अब आप उनको, उनके लिए थोड़ा सा रेवरेंस पे कीजिए, उनको याद कीजिए, ठीक है। और हनुमान जी, बजरंग बली जी, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड और कोई नहीं, बजरंग बली ने आपको दिए। बजरंग बली इतने शक्तिशाली थे कि वो एक पर्वत को भी हाथ में धारण कर लिए थे। आप देख सकते हो, है ना, किस तरह से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के जड़ी बूटी के लिए, उन्हें जब समझ में नहीं आया कि कौन सी जड़ी बूटी औषधि के रूप में काम करेगी, तब उन्होंने पूरे पर्वत को ही हाथ में उठा लिया और पर्वत लेके आ गए जहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ थी। इसी तरीके से जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपका पहले मेंटल के साथ साथ फिजिकल एक्सर्शन भी बहुत था। आपको मतलब शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल बिजी लाइफस्टाइल होगी। इस तरह की कुछ सिचुएशंस दिख रही है पास्ट में, बट करंट में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और स्ट्रेंथ डेवलप हो गया है। नो डाउट अभी भी आपकी लाइफ हो सकता है बिजी हो, आप आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ टाइम बटा हुआ हो, बट स्टिल अब आपको उन्हें मैनेज करने आ गया। आपको वो स्ट्रेंथ आ चुका है कि कैसे सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ हनुमान जी ने, बाबा जी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बना रहे। और प्रोटेक्शन तो सारे ईश्वर हैं, वो प्रोटेक्शन हमेशा देते हैं। तो रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर रीडिंग पसंद आई हो या रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।